भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी रणलीला में नागपाश के बस में हो गए, नागपाश में बंध गए। ब्याल पास बस भये खरारी। नारद जी को समाचार मिला कि भगवान बंधन में। नारद जी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, तुरंत गए। गरुड़ जी भगवान बंधन में बंधे हैं, सर्पों के बंधन में बंध गए हैं, उनका कल्याण तो आप ही कर सकते हो, उद्धार। गरुड़ जी गए। तुलसीदास जी वहां बहुत अनोखा संकेत देते हैं। खगपति तब धरी खाए माया नाग बरूथ। सांपों के पहले एक शब्द दिया माया नाग, माया के सांप थे। और माया का अर्थ मां माने नहीं, या माने जो जो हो नहीं फिर भी दिखे जिसके प्रभाव से, उसका नाम माया। तो सांप थे ही नहीं पर दिख रहे थे। इसका अर्थ है भगवान में बंधन है ही नहीं, दिखाई देता है। भगवान में बंधन नहीं है पर लगता है कि भगवान बंध गए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। जिन भगवान ने सबको कर्म बंधन की डोरी में बांध रखा है, यही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। और वे भगवान एक दिन बंधे दिखे। कहां? बोले यशोदा जी के आंगन में। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी। पर यह लीला है, भगवान बंधन में कभी नहीं होते, दिखाई देते हैं कि बंधन में हैं। इसलिए भगवान का बंधन नहीं देखना चाहिए, भगवान का तो वंदन करना चाहिए। पर गरुड़ जी गए तो जो नाग नहीं थे फिर भी दिखाई दे रहे थे, उनको खा गए। खगपति तब धरी खाए माया नाग बरूथ। लौट कर आए। अब गरुड़ जी को यह संशय हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं। भगवान तो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसे भगवान? इन्हें तो हमने बंधन से मुक्त किया। अगर हम ना होते तो ये बंधन से मुक्त होते ही नहीं। तो राम जी भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया। और सीधे नारद जी के पास आए गरुड़ जी। बोले देवर्षि मुझे संशय हो गया। क्या? बोले राम जी भगवान हैं या नहीं, श्री राम भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया। नारद जी मनी मन हंसे, बोले जय हो भगवान की माया को प्रणाम है। नारद जी ने मन में सोचा कि अनेक बार मुझे भी यही बीमारी हो चुकी है, गरुड़ जी को भी हो गई। गए थे सांपों को काटने के लिए, पर सांप ने ही इन्हें काट लिया। कौन से सांप ने काट लिया? का संशय सर्प गृसेव मोहिताता। संशय के सांप ने काट लिया। और संशयात्मा विनश्यति, तो संशय की निवृत्ति कहां होगी? का सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु के मिलने से संशय की निवृत्ति होती है। अब नारद जी से कहा कि आप हमारे संशय को दूर करो। तो नारद जी बोले कि भैया मेरे पास तो एक ही मुख है जो भगवान के गुण गायन में लगा है। मेरा मन मेरी मति सब भगवान में ही लगी है। अब एक मुख वाले से क्या समझोगे? आप ऐसा करो, हमारे पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी बड़े खुश हुए। कई बार आपने देखा होगा रोगियों को भी अभिमान होता है। हमने एक रोगी से बात सुनी, वो ऐसे सुना रहा था, कह रहा था मुझे ऐसा वैसा रोग थोड़ी, यहां के डॉक्टर तो समझ ही नहीं सके। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ। जब वहां गए, अरे उन्होंने भी कह दिया कि हमारे बस का कुछ नहीं, हमें समझ में। फिर उन्होंने वहां भेजा, फिर वहां से वहां, फिर बड़ी मुश्किल से वो समझ पाए। फिर मुख मुद्रा देखो जैसे यह भी कोई विशेषता हो। इसी तरह कई लोग जो प्रश्न करता होते हैं, वो अपने प्रश्न को ऐसा शस्त्र की तरह रखते हैं। ऐसा सवाल किया उनकी तो समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। और सचमुच ऐसे लोगों को जब बड़े से बड़ा कोई समझाता है ना, तो उनका समाधान भले ही हो जाए पर अभिमान बढ़ता है कि छोटे मोटे तो समझा ही नहीं सके हमें। अब गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ा कि हमने ऐसा सवाल किया कि नारद जी नहीं समझा सके। कहते मेरे बस का नहीं, मेरे बाप के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी कि मुझे संशय हुआ है कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। ब्रह्मा जी मन ही मन समझ गए। बोले पहले ही बताओ तुमको भेजा किसने है यहां? नारद जी तो नहीं मिले। तो बोला हाँ उन्होंने तो भेजा है।
ब्रह्मा जी उलम समझ गए कि ऐसा काम वही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? 4 मुख है मेरे और 4 वेद हैं, ये वेदों का वाचन करने में ही लगे रहते हैं, समझाने का समय नहीं। तुम ऐसा करो, शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ के मन में और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके, 1 मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा, और 4 मुख वाले ने कहा कि 5 मुख वाले के पास जाओ। एकानंद ने चतुरानंद के पास भेजा, चतुरानंद कहते हैं पंचानंद के पास जाओ। अब गरुड़ जी चले, शंकर जी रास्ते में मिल गए। गरुड़ जा रहे थे कैलाश, शंकर जी रास्ते में मिले तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप समझा दो राम जी भगवान हैं कि नहीं, ज्ञान दे दो, मेरा संशय दूर करो। बड़ी बढ़िया बात कही शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? तुम रास्ते में मिले हो, मिले हो गरुड़ मार्ग महामोही, कवन भांति समझावो तो ही। तुम रास्ते के बीच में मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अच्छा, रास्ते में बीच में मिलने का क्या अर्थ है? शंकर जी का व्यंग यह था कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे और मैं पहुंचकर तुम्हें समझा देता तो तुम समझ लेते, या फिर तुम वहां आ जाते जहां मैं था तो बिना समझाए तुम समझ जाते। गुरुदेव का संकेत क्या है? उनका संकेत है कि या तो तुम अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार करके नम्रता पूर्वक श्रद्धा सहित तो वहीं रहो जहां तुम्हारी स्थिति है, और या फिर हमारी स्थिति तक पहुंच जाओ। और तुम तो बीच में हो, वहां तक पहुंचे नहीं हो, यहां के रहे नहीं। और ऐसे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे? बोले कोई अज्ञानी हो तो समझाया जा सकता है, और ज्ञानी हो जाए तो समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी हो, बीच में, उसको समझाना बहुत मुश्किल। ज्ञानी है नहीं और अपने को ज्ञानी मानता है तो उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता। अच्छा देखो, बीच का संकेत भी बड़ा सार्थक है। अच्छा, जितने भ्रम होते हैं, एक सज्जन से मैंने पूछा कि भ्रम कब होता, कहां होता? बोले अंधेरे में। तो मैंने कहा अंधेरे में तो भ्रम हो ही नहीं सकता। बोले अंधेरे में ही रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। हमने कहा ना। बोले कैसे? हमने कहा अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, भ्रम होगा काहे में? अंधेरे में कुछ सूझना, अपन हाथ पसारा, अपना हाथ अपने को नहीं दिखता है तो रस्सी कैसे दिख जाएगी? और उसमें सांप की भ्रांति कैसे हो जाएगी? कुछ दिखाई नहीं रहा। और अच्छा, पूरा अंधेरा हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता, और पूरा उजाला हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।